Students, in case of class 11 chemistry content regarding JEE, NEET and CET, अलग अलग सब टॉपिक हमें दिखाई देंगे एंट्रेंस एग्जाम में। तो इसमें कौन कौन से सब टॉपिक हमें डिस्कस करने जरूरी, एक होगा हमारा यूपीएससी नॉमेनक्लेचर, सेकेंड वन नोन टू बी आइसोमेरिज्म, देन टाइप ऑफ इफेक्ट्स, टाइप ऑफ स्पेसीज, टाइप ऑफ रिएक्टेंट्स। ओके, तो इसमें से एक सब टॉपिक आज के सेशन में हम लोग डिस्कस करेंगे, दैट इज इन द फॉर्म ऑफ आइसोमेरिज्म। अबे आइसोमेरिज्म में आपको पता है स्टूडेंट, कंपाउंड्स आर हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज आर फाउंड टू बी डिफरेंट। तो आज के वीडियो में हम लोग एक ही पार्ट डिस्कस करेंगे, सेकेंड पार्ट हम लोग नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चेक फर्स्ट टाइप इन फ्रंट ऑफ यू। स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म में हमें अलग अलग टाइप विद एग्जांपल डिस्कस करने होते हैं, तो उसी में से फर्स्ट सेगमेंट चेक करो। आपको यहाँ पे अलग अलग एग्जांपल्स दिए, तो उसके हिसाब से हमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म यहाँ पे कंसीडर करना है। तो लेट अस स्टार्ट विद फर्स्ट केस। चेक दिस कंपाउंड इन फ्रंट ऑफ यू। पहले केस में हमें क्या दिया है यहाँ पे स्टूडेंट्स, this one pentane is given, another compound is 2-methyl butane is given. So let us start with first case. यहाँ पे चेक करो, पेंटेन में CH3 CH2 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 CH3, तो दिस इज पेंटेन, नॉर्मल पेंटेन। इसका दूसरा आइसोमर हमें यहाँ पे इंडिकेट करना है, 2-methyl butane. So let us check this structure, CH3 CH3 CH2 CH3. So what is this you are having? First one known to be pentane, second one 2-methyl butane. So what should be your observation student from these two example? यहाँ पे मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखाई देगा। यहाँ पे ऑल द कार्बन एटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन, और यहाँ पे हमें ब्रांचिंग दिखेगा। तो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म नथिंग बट चेन आइसोमेरिज्म। ओके, तो इसी चेन आइसोमेरिज्म में अगला एग्जांपल हमें डिस्कस करना है। तो लेट अस शिफ्ट विद दिस वन। सेकेंड एग्जांपल, N-ब्यूटेन आइसोब्यूटेन। कौन सा कंपाउंड दिया हमें? नॉर्मल ब्यूटेन एंड आइसोब्यूटेन। सो व्हाट दिस काइंड ऑफ कंपाउंड? CH3 CH2 CH2 CH3, ऑल द फोर कार्बन एटम्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रेट चेन। आइसोब्यूटेन में हम लोग क्या लिखेंगे? CH3, this middle carbon carries another methyl group CH3. So this is nothing but isobutane. Next example, pent1N and another one 3-methyl but1N. तो pent1N में हम लोग क्या इंडिकेट करेंगे स्टूडेंट? एक डबल बॉन्ड CH3 CH2 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन कैरीज डबल बॉन्ड। इसका दूसरा आइसोमर कौन सा बताना है हमें? 3-methyl but1N. So what I am going to write here? CH3 CH double bond CH2. This is first carbon, second carbon, these are having double bond, third carbon, this carries methyl group. So this is another example of which isomerism? Chain isomerism. Let us shift towards next example. Which one? Pent1YNE 3-methyl but1YNE. So what we can write here? CH3 CH2 CH2 C triple bond CH. First and second carbon carries triple bond. Another isomer 3-methyl but1YNE. So what we can write here? CH3 CH C triple bond CH. Again first and second carbon carries triple bond. This is third carbon having which substituent? Methyl. So this is another example of which isomerism? Chain isomerism. अगला एग्जाम्पल, हेक्सेन, दूसरा आइसोमर 2-methyl pentane, थर्ड वन 3-methyl pentane. So in case of this hexane, CH3 CH2 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 CH3. So all the 6 carbon atoms are in the form of straight chain. इसका दूसरा आइसोमर हमें कौन सा शो करना है? 2-methyl pentane. So what we can write here? CH3 CH3 CH2 CH2 CH3. Now another isomer 3-methyl pentane. So what we can write here? CH3 CH2 CH3 CH2 CH3. So these are the 3 different isomers according to alkane formula hexane.
अभी इसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी चेक करो स्टूडेंट्स, अनदर वन. So what we can write here, type of isomerism में first example but 1 in, second one but 2 in. So let us start with first compound CH3 CH2 CH double bond CH2. यहाँ पे but 2 in, तो what we can write CH3 CH double bond CH dash CH3. So चेक करो दोनों केसेस में मॉलिक्यूलर फॉर्मूला आपको सेम दिखाई देगा, फैमिली भी सेम है, कौन सा, अल्किन. तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइज बिटवीन फर्स्ट एंड सेकेंड कार्बन, यहाँ पे डबल बॉन्ड लाइज बिटवीन सेकेंड एंड थर्ड कार्बन. सो दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इज नथिंग बट विच वन, पोजीशन आइसोमेरिज्म. ओके, तो इसी कैटेगरी में अगला एग्जांपल चेक करो स्टूडेंट, पोजीशन आइसोमेरिज्म में दिस वन कौन सा दिया आपको, यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल, ब्यूटेन 2 ऑल. सो यहाँ पे ब्यूटेन 1 ऑल CH3 CH2 CH2 CH2OH. अल्कोहल फैमिली मेंबर लिया मैंने 1 ब्यूटेनॉल, यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल हमें शो करना है. तो CH3 CHOH CH2 CH3. तो यहाँ पे कौन सा फैमिली दिया था आपको, अल्कोहल. यहाँ पे 1 ब्यूटेनॉल, यहाँ पे 2 ब्यूटेनॉल. सो दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ पोजीशन आइसोमेरिज्म. इसी हिसाब से 1,1 डाइक्लोरोइथेन, तो यहाँ पे हम लोग स्ट्रक्चर क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, CH3CH. दिस इज विच बेसिक फ्रेम, इथेन. सो सेम कार्बन कैरीज 2 क्लोरो एटम, सो इट बिकम विच वन, 1,1 डाइक्लोरोइथेन. अब इसका दूसरा आइसोमर कौन सा शो करना है हमें, 1,2 डाइक्लोरोइथेन. सो दिस इज फ्रेम हैविंग 2 कार्बन एटम, डिफरेंट एडजेसेंट कार्बन एटम कैरीज विच ग्रुप, क्लोरो ग्रुप. So it become 1,2 dichloroethane. Let us shift towards another example from same type. Check this one. ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन दिया है, मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, पैरा डाइक्लोरोबेंजीन. So this is basic framework I am going to make use here. This position again carries another Cl, ऑर्थो डाइक्लोरो. यहाँ पे ओरिजिनल फ्रेम मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया, मेटा पोजीशन इंडिकेट अनदर क्लोरो ग्रुप. एंड व्हाट अबाउट अनदर वन, दिस इज बेसिक फ्रेमवर्क वी आर अगेन गोइंग टू यूज हियर. पैरा पोजीशन कैरीज अनदर हेलो ग्रुप इन द फॉर्म ऑफ क्लोरो. सो दिस इज अनदर एग्जांपल. तो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने आइसोमेरिज्म के 2 टाइप डिस्कस किए थे विथ एग्जांपल्स. व्हिच वन, चेन आइसोमेरिज्म एंड पोजिशनल आइसोमेरिज्म. नाउ in this video we are going to discuss a remaining type of structural isomerism. So first of all check करो first example, butane 1,3 डाइन but 1 YNE. तो इसके चलते हमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म यहाँ पे डिस्कस करना है. तो ये वाला फ्रेम मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, CH2 डबल बॉन्ड CH डैश CH डबल बॉन्ड CH2. तो फर्स्ट सेकंड कार्बन कैरीज डबल बॉन्ड, थर्ड फोर्थ कार्बन कैरीज डबल बॉन्ड. ब्यूट 1 YN में क्या शो करेंगे हम लोग, CH3 CH2 C ट्रिपल बॉन्ड CH. तो व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिस टू एग्जांपल इंडिकेट. यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे कौन सा है, ट्रिपल बॉन्ड. तो दिस इज अल्किन फैमिली, दिस इज अल्काइन. सो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट. सो दिस इंडिकेट फंक्शनल आइसोमेरिज्म. अब इसके बाद अगला एग्जांपल चेक करो इसी कैटेगरी में, कौन सा दिया आपको, ब्यूटेन 2 ऑन ब्यूटेन 1 आ. सो यहाँ पे ब्यूटेन 2 ऑन में हम लोग क्या ड्रॉ करेंगे, कीटोन स्ट्रक्चर CH3 C डबल बॉन्ड O CH2 CH3. What about another isomer from this molecular formula, CH3 CH2 CH2 terminal CHO. आपको पता है स्टूडेंट, CHO always lies at the end. Next example, इथेनॉल, अनदर वन मिथॉक्सीमीथेन. तो इथेनॉल में हम लोग स्ट्रक्चर ड्रॉ करेंगे, CH3 CH2OH. What about methoxymethyl? This is CH3O called as methoxy. What about another frame containing 1 carbon, methane? So this is alcohol, this one ether. Next example, fourth one, propanol, and another one is propan 2 on. So what we can write here, CH3 CH2 CHO. What is another one, ketone containing 3 carbon. So this one propan 2 on.
इसी कैटेगरी में अगला एग्जांपल इंपॉर्टेंट वन, अलील अल्कोहल, व्हाट इज अनदर वन, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो अलील का फ्रेम चेक करो स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH CH2 डैश OH। तो अलील अल्कोहल का मतलब क्या है, OH ग्रुप अटैच टू कार्बन एटम नेक्स्ट टू डबल बॉन्डेड कार्बन। एंड व्हाट इज अनदर आइसोमर, 1,2 इपॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे ये वाला फ्रेम चेक करो, CH2 CH डैश CH3। This first and second carbon carries which functional atom? Oxygen. So this is another example. Let us shift towards next one. क्या दिया है अगला एग्जाम्पल, प्रोपियानोइक एसिड। एंड व्हाट इज अनदर वन, मिथाइल एसीटेट। सो प्रोपियानोइक एसिड में हम लोग क्या शो करेंगे स्टूडेंट, CH3CH2 कार्बोक्सिलिक ग्रुप एज अ फंक्शनल ग्रुप। यहाँ पे मिथाइल एसीटेट, व्हाट ATE इंडिकेट, ईस्टर। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, दिस इज एसीटेट फ्रेम, दिस इज अटैच्ड टू मिथाइल ग्रुप। सो ये वाला कंपाउंड होगा आपका एसिड, दिस वन इंडिकेट ईस्टर। अगला एग्जांपल प्रोपाइलामाइन, अनदर वन मिथाइल इथेनामाइन। तो प्रोपाइलामाइन में फ्रेम क्या लिखेंगे हम लोग, CH3CH2CH2NH2। What about this one? Methyl ethanamine. Check this methyl group attached to nitrogen, another atom hydrogen. And what about this one? C2H5. तो यहाँ पे ये वाला प्राइमरी अमाइन होगा, this is secondary amine. So functional group will be different. अगला एग्जाम्पल इसी कैटेगरी में दिया था, ट्राइमिथाइल अमाइन। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, CH3 3 टाइम N। तो 3 अमाइन हमने शो किए थे, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी। अगला केस ब्यूटेन 1 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो चेक दिस, ब्यूटेन 1 CH3 CH2 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 OH। अल्कोहल लिखा है मैंने यहाँ पे, फर्स्ट कार्बन कैरीज OH ग्रुप। और अबाउट अनदर आइसोमर गिवन टू यू, 2 मिथॉक्सी प्रोपेन। तो यहाँ पे मैंने अल्कोक्सी ग्रुप शो किया इन द फॉर्म ऑफ मिथॉक्सी। दिस मिथॉक्सी ग्रुप प्रेजेंट ऑन विच कार्बन, सेकेंड। तो लेट अस चेक दिस वन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड, दिस कैरीज मिथॉक्सी ग्रुप। ओके, अगला एग्जांपल चेक करेंगे स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म। लेट अस चेक दिस टू एग्जांपल गिवन। फर्स्ट एग्जांपल आपको कौन सा दिया है, इथॉक्सी इथेन। और अबाउट अनदर वन मिथॉक्सी प्रोपेन। अभी अल्कोक्सी एल्केन आपको पता है कौन सा फैमिली, ईथर। तो यहाँ पे फर्स्ट स्ट्रक्चर आई एम गोइंग टू रिप्रेजेंट इथॉक्सी इथेन, सिंपली C2H5O। दिस इज अल्कोक्सी ग्रुप, ethoxy, remaining frame carries 2 carbon, so it become ethoxy ethane. What is another isomer? Methoxy propane हमें indicate करना है, तो smaller alkoxy group CH3O. And what about this one? Alkane having 3 carbon, that is propane. So these are the two structures, ethoxy ethane, methoxy propane. Family कौन सा है? Same, ether. तो यहाँ पे functional atom कौन सा है? Oxygen. तो फर्स्ट केस में चेक करो, बोथ अल्काइल ग्रुप अटैच्ड टू ऑक्सीजन आर इथाइल, एंड इन सेकंड केस वन इज मिथाइल, अनदर इज प्रोपाइल। सो दिस बिलोंग्स टू व्हिच कैटेगरी? मेटामेरिज्म। अभी इसी केस में ये दूसरा एक कंडीशन ध्यान में रखो स्टूडेंट, इन ऑर्डर टू शो मेटामेरिज्म कितने कार्बन होने जरूरी है? यहाँ पे 4। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो, कौन सा दिया आपको? N-ethyl ethanamine. And what about this one? 1 N-methyl propanamine. तो N-ethyl ethanamine में हम लोग क्या कंसिडर करेंगे? This is ethyl group attached to nitrogen, another atom hydrogen. This is another group. So this is N-ethyl ethanamine. What about another one? N-methyl propanamine. So this is smaller group, methyl attached to nitrogen. What about this one? 3 carbon containing CH2, CH2, CH3. नेक्स्ट कैटेगरी इथाइल एसिडेट दिया है, यहाँ पे प्रोपाइल फॉर्मेट दिया है, दोनों के दोनों कौन से एंडिंग लेटर एटी की वजह से? ईस्टर। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने यहाँ पे इंडिकेट किया, CH3COO C2H5. What about another one? Propyl format. This HCOO minus nothing but format, and which group is attached here? Containing 3 carbon, CH2, CH2, CH3. So shift towards next category. एग्जाम्पल के हिसाब से हमें टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म शो करना है।
तो फर्स्ट कंपाउंड यहाँ पे दिया आपको कौन सा, एसिटाल्डिहाइड। तो चेक दिस स्ट्रक्चर केयरफुली सो दैट यू कैन इजीली आइडेंटिफाई व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इट इंडिकेट। अल्डिहाइड में कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, CHO। तो इसका स्ट्रक्चर मैंने इस फॉर्म में इंडिकेट किया, H-CH2 CH डबल बॉन्ड O। अभी यहाँ पे चेक करो, दिस इज फंक्शनल ग्रुप CHO, फर्स्ट कार्बन इज अल्फा कार्बन कैरीज अल्फा हाइड्रोजन, सो दिस हाइड्रोजन माइग्रेट हियर, यहाँ पे अनसैचुरेशन शो करेंगे, सो दिस फॉर्म रैपिडली कन्वर्टेड इनटू अनदर वन CH2 डबल बॉन्ड C, O का क्या लिखेंगे हम लोग, OH, यहाँ पे H। So these two forms are rapidly interconvertible. That isomerism is nothing but टॉटोमेरिज्म। और आपको पता है टॉटोमेरिज्म का दूसरा नाम क्या होता है, कीटोइनॉल आइसोमेरिज्म। सो व्हाट इज दिस, टॉटोमेरिज्म। अभी इसी टॉटोमेरिज्म में अगला एग्जांपल चेक करो स्टूडेंट्स, कौन सा कंपाउंड दिया आपको, एसीटोन। फर्स्ट वन अल्डिहाइड दिया था, अभी आपको यहाँ पे कीटोन दिया है, तो इसका फ्रेम मैंने ऐसे दिखाया यहाँ पे, H-CH2 C double bond O CH3। Now you can treat this one or this one in the form of alpha. This form rapidly converted into another one due to migration of this proton. So what is another isomer, CH2 double bond C, O का conversion OH, यहाँ पे CH3। So this is another example of tautomerism। इसी कैटेगरी में नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो स्टूडेंट्स, which compound is given to you, acetyl acetone। So can you tell me what should be structure of acetyl acetone? एसीटोन में 3 कार्बन है, कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, एसिटिल ग्रुप। सो लेट अस चेक दिस फ्रेम, CH3 C डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दिस काइंड ऑफ ग्रुप, नोन टू बी एसिटिल। यहाँ पे 2 हाइड्रोजन मैंने इस फॉर्म में इंडिकेट किए एसीटोन फ्रेम में से। सो टेल मी, this is functional group CO, this one become alpha carbon, it carries alpha hydrogen। तो यहाँ पे भी हमें माइग्रेशन शो करना है, लेकिन पहले 2 केसेस में हमने सिंपली क्या किए थे, 2 कंपाउंड एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट हो गए, यहाँ पे हमें साइक्लिक स्ट्रक्चर शो करना है आफ्टर माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन। सपोज ये वाला हाइड्रोजन मैंने यहाँ पे माइग्रेट किया, तो हमें क्या मिलेगा, फ्रेमवर्क CH3 C, O का कन्वर्जन O में लिखेंगे ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ दिस प्रोटॉन, अनसैचुरेशन C डबल बॉन्ड CH C डबल बॉन्ड O CH3। तो यहाँ पे डॉटेड लाइन से मैंने क्या इंडिकेट किया, हाइड्रोजन बॉन्ड। सो दिस इज रिंग स्ट्रक्चर। इसी हिसाब से अगला कंपाउंड हमें चेक करना है, कौन सा, दिस वन एसिटो एसिटिक ईस्टर। कौन सा कंपाउंड दिया है, एसिटो एसिटिक ईस्टर। तो यहां फिर से मुझे एसिटिल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, किसमें, ईस्टर में। तो चेक दिस फ्रेम, CH3 C डबल बॉन्ड O। व्हाट अबाउट दिस वन, CH, ए वाला हाइड्रोजन मैंने सेपरेट इंडिकेट किया। व्हाट अबाउट ईस्टर, COO, इट इज अटैच्ड टू इथाइल ग्रुप। ओके, सो दिस फंक्शनल ग्रुप, ये वाला कार्बन होगा आपका अल्फा, दिस हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, तो फिर से साइक्लिक स्ट्रक्चर फॉर्म होगा, कौन सा, CH3 डैश C, O का कन्वर्जन OH ड्यू टू माइग्रेशन ऑफ प्रोटॉन, अनसैचुरेशन विल बी क्रिएटेड, CH C डबल बॉन्ड O O C2H5। तो यहाँ फिर से हमें क्या शो करना है, डॉटेड लाइन इन द फॉर्म ऑफ रिंग स्ट्रक्चर। अभी इसी टॉटोमेरिज्म में नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो, बेंजोइल एसिटोफिनोल। कौन सा दिया आपको, बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है, किसमें, एसिटोफिनोल। अभी यहाँ पे फोकस करो, ONE का मतलब क्या है, कीटोन, तो इसमें मुझे बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस करना है। तो लेट अस चेक दिस एग्जांपल, C6H5 C double bond O। What about another one, CHH, then CO, this is C6H5। तो ये वाला कौन सा फ्रेम है, एसिटोफिनोल। यहाँ पे एक हाइड्रोजन कम करके मैंने बेंजोइल ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, दिस इज अल्फा कार्बन। तो ये वाला प्रोटॉन हम लोग माइग्रेट करेंगे, इसके चलते मुझे क्या मिलेगा, रिंग स्ट्रक्चर C6H5 C, O का कन्वर्जन OH, फिर से अनसैचुरेशन CH। What about this one, C double bond O, this is attached to C6H5। फिर से डॉटेड लाइन इंडिकेट करेंगे हम लोग यहाँ पे, तो ये वाला रिंग स्ट्रक्चर बनेगा। Let us shift towards next point. Which one? Important factor. Factors affecting percentage of which form? Enol form. तो इनॉल फॉर्म का परसेंटेज कम होगा या फिर ज्यादा होगा, तो ये डिसाइड करने वाले 3 फैक्टर आपके सामने, कौन से, स्टेबिलिटी ऑफ इनॉल फॉर्म,
स्टेरिक हिंडरेंस एंड व्हाट इज अनदर वन, पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट। अभी आपको पता है जितना इनॉल फॉर्म का स्टेबिलिटी ज्यादा होगा तो उसका परसेंटेज क्या बनेगा, हाइयर। और अबाउट स्टेरिक हिंडरेंस, जितना स्टेरिक हिंडरेंस कम होगा उतना स्टेबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज, एंड देयर विल बी इंक्रीज इन परसेंटेज ऑफ इनॉल फॉर्म। एंड व्हाट अबाउट लास्ट वन, पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट। जब पोलैरिटी ज्यादा होगा सॉल्वेंट के बारे में तो हमें परसेंटेज भी क्या मिलेगा, हाइयर वन। सो ट्राई टू रिमेंबर these three important factor which going to decide percentage of enol form. Let us shift towards next point. These are the different forms of tautomerism. नाइट्रो फॉर्म दिया है यहाँ पे, एसिड फॉर्म दिया है। तो चेक दिस एग्जांपल, CH3 मैंने इस फॉर्म में लिखा, डैश N डबल बॉन्ड O, यहाँ पे मैंने नाइट्रो फॉर्म इंडिकेट किया। अभी इसका कन्वर्जन मुझे किस में करना है, एसिड फॉर्म। तो दिस प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे माइग्रेट करेंगे, जिसकी वजह से यहाँ पे अनसैचुरेशन मिलेगा हमें। इस O का कन्वर्जन OH यहाँ पे एज इट इज ऑक्सीजन। अभी इसी कैटेगरी में नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो स्टूडेंट, कौन सा, नाइट्रो फॉर्म एंड व्हाट इज अनदर वन, नाइट्राइट फॉर्म। चेक दिस वन, नाइट्रो फॉर्म में मैंने सपोज ये वाला इंडिकेट किया HON डबल बॉन्ड O, ओके। तो ये वाला प्रोटॉन हम लोग यहाँ पे शिफ्ट करेंगे। चेक दिस, ये वाला ऑक्सीजन हमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड के फॉर्म में शो करना है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, H-N डबल बॉन्ड O और यहाँ पे कोऑर्डिनेट बॉन्ड विथ ऑक्सीजन। सो दिस इज नाइट्रो फॉर्म, दिस इज नाइट्राइट फॉर्म, अनदर टाइप ऑफ टॉटोमेरिज्म। अभी यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट कंडीशन चेक करो, कौन सा फ्रेम आपको दिया है, R3CNO2 टर्शियरी नाइट्रोअल्केन। सो दिस डू नॉट शो टॉटोमेरिज्म एज देयर इज एब्सेंस ऑफ हाइड्रोजन, ओके। अभी इसी सेगमेंट में लास्ट टाइप चेक करो, एग्जाम्पल चेक करने के बाद आपको इजीली पता होगा व्हाट टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म दिस इंडिकेट। यहाँ पे H2O D2O। अभी हाइड्रोजन का आइसोटोप आपको पता है, फर्स्ट केस में नॉर्मल हाइड्रोजन दिया है 1H1, यहाँ पे डिटेरॉन दिया है 1D2, यहाँ पे नाइट्रोजन 14, दिस वन नाइट्रोजन 15, इन दिस केस ऑक्सीजन 16, यहाँ पे ऑक्सीजन 18। So these are the isotopes of particular element like hydrogen, nitrogen, oxygen. So this indicate another type of isomerism that is known to be isotopic isomerism. अभी इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल चेक करो स्टूडेंट्स, टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म में फर्स्ट केस कौन सा कंपाउंड दिया आपको, प्रोपेन। यहाँ पे क्या दिया है, साइक्लोप्रोपेन। सो चेक दिस फर्स्ट कंपाउंड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, प्रोपेन मैंने इंडिकेट किया। यहाँ पे कौन सा कंपाउंड दिया है, साइक्लोप्रोपेन। तो कैन यू गेस दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म स्टूडेंट, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है दोनों केसेस में, सेम। यहाँ पे एक आइसोमर कौन सा है, ओपन चेन, यहाँ पे कौन सा है, रिंग कंपाउंड। सो दिस इज नथिंग बट रिंग चेन आइसोमेरिज्म। तो इसी रिंग चेन आइसोमेरिज्म में अगला एग्जांपल चेक करो, सेकेंड वन, प्रोपाइन एंड साइक्लोप्रोपिन दिया आपको। प्रोपाइन CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH, 3 कार्बन कंटेनिंग अल्काइन प्रोपाइन। साइक्लोप्रोपिन हमें इंडिकेट किया है यहाँ पे, ये होगा आपका साइक्लोप्रोपेन, इसमें अनसैचुरेशन शो करना है, साइक्लोप्रोपिन। दिस इज ओपन चेन, दिस इज रिंग आइसोमर। अगला कंपाउंड चेक दिस, कौन सा कंपाउंड दिया आपको, ब्यूट 1N। तो व्हाट वी कैन राइट हियर, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2। व्हाट इज अनदर वन, साइक्लोब्यूटेन अल्केन हैविंग रिंग एंड 4 कार्बन एटम एंड अनदर आइसोमर, यहाँ पे मिथाइल साइक्लोप्रोपेन। व्हाट इज दिस, साइक्लोप्रोपेन, एक हाइड्रोजन कम करके मैंने कौन सा ग्रुप इंट्रोड्यूस किया, मिथाइल। सो दिस इज अनदर कैटेगरी। Let us shift towards next type. क्वेश्चन यहाँ पे ठीक से चेक करो स्टूडेंट्स। अभी 2025 में ये वाला क्वेश्चन रिपीट हुआ था, फॉर्मेट चेक करो। आपको मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कौन सा दिया है, C3H6O। इसका क्या करना है हमें, 4 अलग अलग आइसोमर शो करने इन द फॉर्म ऑफ असाइक्लिक, जहां पे कौन सा भी रिंग प्रेजेंट नहीं होगा, और 3 आइसोमर ड्रॉ करने जहां पे रिंग प्रेजेंट होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे एज पर मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C3H6O पहले हम लोग DBE फाइंड आउट करेंगे।
व्हाट डू यू मीन बाय डीबीई? डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। कैसे निकालना है हमें डीबीई वैल्यू? C+1 - 1/2 into H। नाउ टेल मी, 3 कार्बन, 3 + 1 4 - 1/2 into 6 हाइड्रोजन, so what did it become? 4 - 3, it is equal to 1। अब इस डीबीई वैल्यू 1 का मतलब क्या है? ऐसे आइसोमर्स हमें ड्रॉ करने हैं जिसमें एटलीस्ट एक डबल बॉन्ड होगा, या फिर ऐसे आइसोमर हम लोग ड्रॉ करेंगे जिसमें एक ही रिंग प्रेजेंट होगा। तो लेट अस स्टार्ट विद दिस वन। कौन सा आइसोमर्स हमें यहाँ पे इंडिकेट करना है? असाइक्लिक आइसोमर, ओके, जहां पे रिंग क्या होगा? एब्सेंट। तो फर्स्ट आइसोमर आई एम गोइंग टू इंडिकेट इन दिस फॉर्म, CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड O। व्हाट इज दिस? CHO ग्रुप, एक डबल बॉन्ड बताया। इसका दूसरा आइसोमर CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, दिस इज अल्डिहाइड, दिस वन कीटोन। अभी इसी कैटेगरी में थर्ड आइसोमर चेक करो स्टूडेंट्स, CH2 डबल बॉन्ड CH, व्हाट इज दिस? CH2 डैश OH, अलील डेरिवेटिव दिया। अभी इसका एक प्रोटॉन मैंने यहाँ पे माइग्रेट किया, तो अगला कंपाउंड बोलो, CH2 डबल बॉन्ड CH, ईथर फॉर्म में इंडिकेट करेंगे, डैश O डैश इंडिकेट ईथर, OH इंडिकेट अल्कोहल, CHO इंडिकेट अल्डिहाइड, CO इंडिकेट कीटोन। अभी रिमेनिंग फ्रेमवर्क चेक करो जहां पे मुझे साइक्लिक आइसोमर्स इंडिकेट करने। तो कैन यू गेस स्टूडेंट व्हाट शुड बी साइक्लिक आइसोमर एज पर फॉर्मूला C3H6O? इसमें पहला मैंने यहां पे इंडिकेट किया 1 2 3, 3 कार्बन अलोंग विथ हेटेरो एटम ऑक्सीजन। उसके बाद चेक दिस फ्रेमवर्क, CH2 CH CH3 इपॉक्सी डेरिवेटिव मैंने शो किया। एंड आखिरी चेक दिस एग्जांपल स्टूडेंट्स, दिस वन CH, यहां पे क्या लिखा मैंने? OH। तो टोटल कितना आइसोमर्स हमने इंडिकेट किए? 7। उसमें से 4 असाइक्लिक, 3 साइक्लिक आइसोमर इंडिकेट किए। तो यहाँ पे किसका रोल इंपॉर्टेंट था? DBE, नथिंग बट डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट। ओके।